दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जिसका नाम है नवनीत जेएमएच। मेरा नाम भी नवनीत जेएमएच है। यहाँ पर सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई खबरें दी जाती हैं और प्रत्येक राज्य के प्रत्येक शहर की आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई खबर हम रोज़ाना इस चैनल पर देते हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरी खबर मिल जाती है। आपके राज्य की, आपके शहर की जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो देते हैं। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कौन कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें आंगनबाड़ी बहनें जो हैं भूख हड़ताल करेंगी और 4 मांगों को लेकर भूख हड़ताल होगी। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि आंगनबाड़ी बहनों की जो है 18-18, 20-20 सूत्री मांग रहती है, लेकिन अब बात की जा रही है कि 4 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल होगी। 4 सूत्री मांगें कौन सी हैं इसको समझेंगे और कहाँ की ये खबर है ये भी आपको बताएंगे। आपको बता दें ये खबर जो है निकल कर आ रही है मेदिनीनगर से। मेदिनीनगर पड़ता है झारखंड, रांची का इलाका जो मेदिनीनगर है यहाँ से खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें यूनियन का नाम है झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन। जिला इकाई की एक बैठक संपन्न हुई और बैठक में यह बात पर चर्चा की गई कि 4 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। आंगनबाड़ी बहनें जो विभिन्न प्रकार के तरीके के आयोजन करती हैं, क्रियाकलाप करती हैं, ताकि सरकार को, गूंगी बैरी सरकार, उसको जगाया जा सके, किसी भी तरीके से अपना वेतन बढ़ाया जा सके। आपको बता दें मुख्य रूप से 2018 से फरवरी 2019 तक बकाया पोषाहार की राशि, बताइए बकाया पोषाहार की राशि यहाँ पर भी बकाया। कल पंजाब की खबर हमने आपको दिखाई थी, वहाँ पर भी बकाया है। 2020 से अक्टूबर 2020 तक बकाया पोषाहार की राशि के साथ ही फरवरी 18 से फरवरी 19 तक गोद भराई की राशि, यहाँ पर यानी दोनों राशि दी जाती है। कहीं ना कहीं कमेंट में भी आप बताइएगा ये राशि बकाया है, आंगनबाड़ी बहनें कह रही हैं। इसी के साथ ही 2014 से 2016 तक मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के सेविका का जब बढ़ाया हुआ मानदेय की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020 तक बकाया मानदेय और मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 तक बकाया मकान किराया पर चर्चा की गई, क्योंकि ये भुगतान नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी यूनियन आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें इन मुद्दों को लेकर 4 नवंबर से उपायुक्त कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करने का जो है डिसीजन आंगनबाड़ी कर्मी ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा डिसीजन है। आपको बता दें भूख हड़ताल निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम होता है। निश्चित तौर पर सरकार आंगनबाड़ी बहनों की भूख हड़ताल करने से पहले ही इनकी मांगों पर अमल कर ले तो ठीक ही रहेगा। अन्यथा की स्थिति में आंगनबाड़ी बहनों ने ठान लिया है कि वह 4 नवंबर से भूख हड़ताल करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वह सरकार को जगा कर ही रहेंगी। खैर अगली खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के श्योपुर से निकल कर आ रही है। आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की बैठक हुई है और यहाँ पर बैठक में क्या अहम बात निकल कर आ रही है आपको बता दें। अधिकारी न तो कार्यकर्ताओं के साथ समानता का व्यवहार कर रहे हैं और न ही बच्चों को पोषण आहार दे रहे हैं। कोविड-19 का बहाना बनाकर सीडीपीओ सुपरवाइजर सिर्फ स्वयं सहायता समूह के बिल बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अधिकारियों की इस मनमानी को यूनियन सहन नहीं कर पा रहा और सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो उसको भी करने के लिए तैयार है। आपको बता दें यह जो जानकारी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जो है यहाँ पर उन्होंने कही। जिलाध्यक्ष ने ये भी कहा कि जहाँ जिले में 9 से 1 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं, ग्रामीण परियोजना 2 में सीडीपीओ पर सुपरवाइजर 3 बजे तक निरीक्षण कर रहे हैं। यानी कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है 9 से 1 का प्रावधान है और सुपरवाइजर 2 बजे 3 बजे निरीक्षण करने आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, कहीं ना कहीं सुपरवाइजर सेटिंग की फिराक में। कहीं अगर मामले उजागर होते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसमें सुपरवाइजर की संलिप्तता होती है। बिना सुपरवाइजर की संलिप्तता कोई भी आंगनबाड़ी कर्मी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। अगर कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं सुपरवाइजर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक और शेयर करिए। आपको बता दें बड़ी अहम जानकारी है और भी जानकारी निकल कर आ रही है। कोविड-19 बच्चों के बेहतर पोषण को देखते हुए जब जिला स्तर पर सत्तू वितरण करने का डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया, फिर कुछ केंद्रों पर या कुछ परियोजना व सेक्टर स्तर पर दूसरा नाश्ता क्यों बांटा जा रहा है, ये भी सवाल जो है यूनियन कर रहे हैं। अगर किसी केंद्र पर मूंगफली, लड्डू इत्यादि बांटे जा रहे हैं तो सभी केंद्रों पर ये क्यों नहीं बांटा जा रहा? क्या पार्टिकुलर केंद्र के लिए व्यवस्था हुई है? क्या प्रदेश सरकार ने पार्टिकुलर केंद्र को ये देने का डिसीजन लिया है? ये सवाल जो है आंगनबाड़ी बहनें पूछ रही हैं। आपको बता दें ऐसे कई आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पर एक ही दिन में समूह द्वारा 80 किलो से लेकर मात्रा देखिए 80 किलो से लेकर 110 किलो तक मूंगफली बांट दी जाती है। वाह। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मना करने पर ग्रामीण की सीडीपीओ ने सुपरवाइजर के माध्यम से कार्यकर्ता के रजिस्टर में मूंगफली का बम्फर वितरण बताया।
इसकी शिकायत यूनियन द्वारा जिला कार्यालय में की गई, इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सब ऐसे ही ढल्ले पर चल रहा है काम। निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कागजों में सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, भारी भरकम चीज़ें जो जनता तक नहीं पहुंच रही हैं और ये कागजों में दिखाकर जनता तक दर्शा रहे हैं। ऐसे लोग जो विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इनके विरुद्ध जाँच बैठनी चाहिए। जाँच के बाद जो भी दोषी पाए जाते हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सहमत है तो यस लिखिएगा। अगली खबर आपको बता देते हैं, बिहार की मधुबनी से निकल कर आ रही है। कुपोषण मद में दी गई राशि का दुरुपयोग हो रहा है, इसको लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। आपको बता दें, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की प्रखंड इकाई की बैठक है और बैठक में ही विरोध प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें, अलग से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है बिहार में। आपको बता दें, जिला महासचिव शबनम झा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सरकार द्वारा OTP प्रणाली यानी कि वन टाइम पासवर्ड प्रणाली आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू किए जाने को अप्रासंगिक बताया गया है। साथ ही कोविड-19 का बहाना बनाकर सरकार को पोषण मुक्त भारत बनाने के लिए दी जाने वाली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुदान राशि का दुरुपयोग कर दूसरे मद में खर्च करने की साजिश कर रही है, ये भी आरोप जो है लगाया गया है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में सेविका सहायिका के हित सोचने वाले प्रत्याशी को ही सेविका सहायिका परिवार का मत प्राप्त होगा, यानी कहीं ना कहीं जो आंगनबाड़ियों के हित में बात करेगा उनको ही वोट देने जा रही हैं आंगनबाड़ी बहनें। तो ये तो खबर थी। अगर आपको बता दें बिहार के चुनाव में क्या हालात चल रहे हैं तो उसको समझिएगा। बिहार में विभिन्न दल हैं जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार अभियान कर रहे हैं, लेकिन जीतना हारना जनता के वोट पर ही डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा वोटिंग जिस भी प्रत्याशी को मिलेगा, जिस वोट जनता का, वही कहीं ना कहीं प्रत्याशी विजय होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आंगनबाड़ी बहनें कह रही हैं कि जो आंगनबाड़ी बहनों की सुनेगा तो उसको ही वोट दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आपको ने पहले खबर दिखाई थी कि उसने बताया था आंगनबाड़ी बहनों ने कि नोटा पर भी वह विकल्प के तौर पर तलाश रही हैं। अगर उन्हें कोई प्रत्याशी अच्छा नहीं दिखता, कोई पार्टी अच्छी नहीं दिखती, नोटा के तौर पर भी हम कहीं ना कहीं बटन दबाएंगे। आपको बता दें, अभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों का जो है मानदेय, आशा कर्मियों का मानदेय जो 18,000 रुपये न्यूनतम किए जाने का ऐलान कर दिया। अब पार्टी हैं जो पार्टी घोषणा पत्र में कितने वादे करती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वादा किया, कांग्रेस ने भी वादा किया, विभिन्न राजनीतिक दलों ने वादा किया, परंतु सत्ता में आने के बावजूद भी आंगनबाड़ियों की क्यों नहीं सुनी जा रही। कहीं ना कहीं इसी को लेकर हम विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होने के बावजूद भी, हर विभाग में ड्यूटी होने के बावजूद भी आंगनबाड़ी बहनों की क्यों नहीं सुनी जा रही। इसी को लेकर हम लगातार आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा टारगेट सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड अकेला नहीं है। हमारा टारगेट संपूर्ण राज्य की आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम 18,000 न्यूनतम मानदेय के साथ ही राज्य कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही लाइक और शेयर करिए अगर आप लोग हमारी बात को समर्थन करते हैं, और कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए आप किसी भी राज्य से हैं, ताकि आपकी जो खबरें हैं हम ऐसी उठाते रहें और आपकी समस्या को जन जन तक पहुँचाते रहें। चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आ रही है। आंगनबाड़ियों ने राज्य मंत्री को दरअसल ज्ञापन सौंपा है। और बुलंदशहर से खबर क्या है, मोती बाग रोड स्थित निर्वाचन कार्यालय पर आंगनबाड़ियों ने एक बैठक की और मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्री मांग जो है, मुख्य अतिथि जो है राज्य कौशल विकास मंत्री जो है कपिल देव अग्रवाल, इनको एक ज्ञापन सौंपा गया। बैठक में संगठन की प्रदेश अध्यक्ष जो है सावित्री चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार के अधीनस्थ कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद, स्तर तथा वेतन पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है और 3 माह का रुका हुआ मानदेय नहीं दे रही, इसको दिलाया जाए। साथ ही कार्यकर्त्री के साथ, आपको बता दें, बुलंदशहर में कार्यकर्त्री के साथ एक लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि 21,000 रुपये वेतन की भी मांग हो रही है और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ। 21,000 रुपये वेतन दिए जाने के साथ ही पेंशन, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्त के जो लाभ होते हैं वो दिए जाएं। सरकार कुछ नहीं दे रही है। 62 वर्ष में रिटायर कर दिया, घर बैठा दिया, भाई कुछ नहीं मिलना, ना उनको तनख्वाहें मिल रही है और ना ही पेंशन मिल रही है। वैसे में बड़ा सवाल उठता है कि सरकार के ऊपर आरोप लगे तो क्यों ना लगे। और इस मौके पर जो है कई आंगनबाड़ी बहनें जो मौजूद रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा देने की बात कर रही है, तो इसमें भी दर्जा देने के बाद मानदेय का जिक्र नहीं है। इसी कारण से आंगनबाड़ी बहनें जो है लगातार विरोध कर रही हैं। जाते जाते एक खबर आपको मध्य प्रदेश के मंडला से बता देते हैं। बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने आंगनबाड़ी केंद्र बन रही पोषण वाटिका से जुड़ी हुई खबर आ रही है। आपको बता दें, स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर जो है यहाँ की हर्षिका सिंह द्वारा प्रत्येक स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं विकसित कराई जा रही हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त सवाल पूछ रहे थे कि भाई पोषण वाटिका जो है जगह नहीं है तो कहाँ से पोषण वाटिका लगेंगी। तो आप लोगों का सवाल बिल्कुल सही है। तो सरकार की तरफ से जो जानकारी निकल कर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। सरकार का कहना है जहाँ पर जगह नहीं है वहाँ पर पोषण वाटिका नहीं लगेंगी, लेकिन जहाँ पर जगह है वहाँ पर पोषण वाटिका लगेगी। लेकिन आंगनबाड़ियों का ये भी आरोप है पोषण वाटिका की देख रेख निगरानी कैसे की जाएगी, कि अगर थोड़ा सा
देख रेख नहीं होती है, आप लोगों को मालूम होगा, तो किस तरीके से पेड़ जो है नष्ट हो जाते, पौधे नष्ट हो जाते, पनप नहीं पाते हैं। और इसी कारण से, और इसी के साथ ही देख रेख के साथ ही जो खर्चा होता है उसका खर्चा कौन देगा, ये भी आंगनबाड़ी बहनें सवाल पूछ रही हैं। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। रोजाना हम आपको अपडेट देते हैं और ज़्यादा खबरों के लिए आप jmhnews.in पर विजिट करिए, वहाँ तमाम खबरें, लेटेस्ट खबरें जो आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।